हाय किड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंचतंत्र कहानियों के इस सीरीज में। आइए सुनते हैं 10वीं कहानी, जिसका नाम है गंगदत्त फिर कुएं में नहीं जाएगा। किसी कुएं में मेढकों का एक राजा रहता था। उसका नाम था गंगदत्त। उसके कुछ पड़ोसी राजा भी थे, वे भी मेढक ही थे। कुएं के उस छोटे से महादेश में अपने पड़ोसी राजाओं के उपद्रव के कारण गंगदत्त राहत की घड़ियों पर चढ़कर बाहर निकल गया। कुछ राहत मिले तो उसने सोचा, अब मैं भी यहाँ से अपने पड़ोसी राजाओं को परेशान करके अपना बदला ले सकता हूँ। कहते हैं कि आफत के समय जिस किसी ने अपकार किया हो और जिसने बुरे दिनों में खिल्ली उड़ाई हो, इन दिनों से अपने अपमान का बदला जो चुका लेता है, उसे यह समझना चाहिए कि उसका दूसरा जन्म है। वह इस तरह सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसने काले सांप को अपने बिल में घुसते हुए देख लिया। उसे देखकर उसने सोचा, क्यों ना मैं सांप को कुएं में ले जाकर अपने दुश्मनों को मजा चखाऊं। नीति तो यही कहती है कि अपने दुश्मन के साथ किसी अधिक बलवान दुश्मन को भिड़ाकर उसका नाश कर देना चाहिए। इससे अपना काम भी सज जाता है और दुश्मन को मिटाने के लिए अधिक परेशान भी नहीं होना पड़ता है। यही क्यों, जैसे पाँव में चुभे कांटे को उससे भी तीखे किसी कांटे से निकाला जाता है, उसी तरह कष्ट देने वाले शत्रुओं को उनसे भी अधिक उग्र और प्रबल शत्रु के सहारे निर्मूल करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। यह ठानकर उसने सांप के बिल के मुंह पर जाकर कहा, ए प्रियदर्शन, इधर आओ, इधर आओ। यह सुनकर सांप ने कहा, मुझे गुहार लगाने वाला यह प्राणी मेरी जाति का तो नहीं है। सांप तो इस तरह बोलते भी नहीं है। किसी दूसरे के साथ मेरी जान पहचान नहीं है। अच्छा हो कि इस दुर्ग के भीतर से ही मैं पता लगा लूं कि यह कौन है। जिसके स्वभाव, कुल तथा निवास का पता न हो, उसके साथ मेल जोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मंत्र जानने वाला मुझे बुलाकर बंधन में डाल ले, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे से दुश्मनी साधने के लिए मुझे बुला रहा हो। यह सोचकर बोला, बताइए आप कौन हैं? गंगदत्त बोला, मैं मेढकों का राजा गंगदत्त हूँ और तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सांप बोला, सुनकर विश्वास नहीं होता कि कोई तिनका आँख से दोस्ती करने चला है। गंगदत्त ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि तुम हमारे जन्मजात शत्रु हो, किंतु मैं अपने दुश्मनों के अपमान से शुद्ध होकर तुम्हारे पास आया हूँ। कहा गया है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाने की संभावना हो या अपने प्राण जाने की नौबत हो, वहाँ मनुष्य को अपने शत्रु के हाथ पांव जोड़कर भी अपने प्राण और धन को बचाना चाहिए। सांप ने फिर सवाल किया, तुम्हारा अपमान किया किसने? मेढक बोला, भाइयों को छोड़कर अपमान करेगा कौन? न भाई जैसा दोस्त, न भाई जैसा दुश्मन। मेरी अपनी बिरादरी के लोगों ने ही मेरा अपमान किया है। सांप ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो? मेढक बोला, पत्थर की जगत वाले कुएं में। सांप बोला, हमारे पाँव तो होते नहीं, उसमें तो मैं घुस भी नहीं सकता। यदि घुस भी गया तो उसने कोई ऐसी जगह तो होगी ही नहीं जहाँ मैं रहकर तुम्हारी बिरादरी के लोगों का सफाया कर सकूं। इसलिए यह काम मेरे वश का नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। कहते हैं, जो अपनी भलाई चाहता है उसे वही चीज़ खानी चाहिए जिसे खा सके, और उतना ही खाना चाहिए जितना पचा सके, और पच जाने के बाद जिसका नतीजा अच्छा निकले। गंगदत्त को लगा, अब इससे आधी हामी तो भर ही दी है, पटने में देर ना लगेगी। बोला, इसकी चिंता तुम करो ही नहीं, वहाँ मैं तुम्हें इतनी आसानी से पहुँचा दूंगा कि तुमको तनिक भी कष्ट न होगा। जहाँ तक रहने की बात है, उस कुएं में ठीक पानी की सतह के ऊपर एक कोटर है, तुम उसमें रहकर अपना काम आसानी से कर सकते हो। सांप तो पहले ही सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब शिकार विकार तो होता नहीं है। बहुत रेंगने सरकने के बाद कहीं कोई चूहा हाथ लग गया तो लग गया, नहीं तो हवा पीकर रहो। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। इस कुलघाती ने मेरे पौ भारा कर दी। यह सोचकर उसने कहा, गंगदत्त, यदि ऐसी बात है तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। देर करने से क्या लाभ? गंगदत्त बोला, प्रियदर्शन, मैं तुम्हें ले तो ऐसे रास्ते से चलूँगा जिसकी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। रहने के लिए कोटर तो है ही, पर तुम्हें एक बात का वचन देना होगा। तुम केवल उन्हीं मेढकों को खाओगे जिन्हें मैं बताऊँगा। मेरे अपने परिवार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सांप ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है? तुम तो मेरे मित्र हो चुके हो, तुमको मुझसे क्या डर? मैं तुमसे पूछकर ही तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करूँगा। इस समझौते के बाद सांप बिल से निकला। उसने मेढक को गले लगाया। फिर तो आगे आगे गंगदत्त और पीछे पीछे प्रियदर्शन के पास पहुंचकर सांप भी रहट के रास्ते से नीचे पहुंच गया। गंगदत्त ने कोटर में बैठकर
अपने उन दुश्मनों को दिखा दिया जिन्होंने उसका जीवन दूभर कर दिया। सांप एक एक करके गंगदत्त को सताने वाले सभी दुश्मनों को हजम कर गया। जब मेढक खत्म हो गए तो उसने गंगदत्त से कहा, भाई मेरे, अब मेरे खाने पीने का कुछ नया जुगाड़ करो। तुम ही मुझे न्योता देकर यहाँ लाए थे, इसलिए यह तुम्हारा ही कर्तव्य है, तुम मेरा ध्यान रखो। गंगदत्त ने कहा, मित्र, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वह तो तुमने पूरा कर दिया है। अब तो यही ठीक होगा कि तुम फिर रहट पकड़ कर उसी तरह बाहर निकल जाओ जैसे कुएं के भीतर आए थे। सांप ने कहा, भाई कुछ सोच समझ कर तो बात करो, मैं यहाँ से निकल कर जाऊँगा कहाँ? तुम समझते हो कि अभी तक मेरा बिल खाली पड़ा होगा? उससे तो अब तक कोई दूसरा सांप दबा बैठा होगा। अब तो मैं यहीं रहूँगा। तुमको अब अपने परिवार से ही एक एक करके मुझे मेढक खाने को देना होगा। यदि तुमने आनाकानी की तो मैं एक साथ सबको खत्म कर दूंगा। गंगदत्त से ना हाँ करते बन रहा था, ना ही ना करते। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था, पर इससे क्या होना था? उसे बड़े बुजुर्गों के उपदेश याद आ रहे थे। जो व्यक्ति अपने से अधिक बलवान शत्रु को अपना मित्र बनाता है, वह अपने हाथों जहर का प्याला पीता है। उसने सोचा, दूसरा कोई चारा तो है नहीं, अपने परिवार के सदस्यों में से एक एक को देना ही पड़ेगा। समझदारी यही कहती है कि यदि सब कुछ जाने की नौबत आ जाए, समझदार आदमी को चाहिए कि वह कुछ थोड़ा सा देकर ही शत्रु को संतुष्ट कर दे। कहते हैं समझदार आदमी को जब ये लगने लगता है कि अब तो सब कुछ चला जाएगा, तो वह आधे को छोड़ देता है और जो आधा बचा रह जाता है उसे अपना काम चलाता है। यदि सब कुछ चला गया तब तो वह कहीं का नहीं रहेगा। अब यही सब बात सोचकर गंगदत्त आए दिन अपने परिवार के एक एक मेढक को सांप के खाने के लिए भेजने लगा, पर सांप का पेट का एक मेढक से भरता। वह दिखाने को तो उसे मेढक को खाता जिसे खाने को कहा जाता था, पर आंख बचाकर दो चार को और चट कर जाता। गंगदत्त जानता तो सब कुछ था, पर वह हिम्मत हार चुका था। कहते हैं जब कपड़ा मैला हो जाता है तो आदमी कहीं भी बैठ जाता है, इस बात की चिंता नहीं करता कि जगह साफ है नहीं। इसी तरह जब अधिक नुकसान हो जाता है तो जो कुछ भी बचता है उसे बचाने के लिए आदमी हाथ पांव नहीं मारता। अब हालत यह हो गई थी कि दूसरे सारे मेढकों को खाना जाने के बाद सांप गंगदत्त के बेटे यमुना दत्त को भी चट कर गया। अब तो गंगदत्त फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने को बार बार धिक्कारता और जार जार आंसू बहाता। वह किसी तरह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसकी घरवाली से रहा नहीं गया। उसने उसे डांटते कहा, अरे मुँह जले, खुद की इस आफत को बुलाकर पूरे कुल का सत्यानाश कर डाला और खुद ही औरतों की तरह बैठकर आंसू बहा रहा है। इसे रोने धोने से क्या होता है? अब यदि कुछ करना है तो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने का और इसकी जान लेने का उपाय कर, नहीं तो हमारी भी वही गति होगी जो पड़ोसियों और परिवार वालों की हुई है। अब जब अपने ही नहीं रहे तो दूसरा बचाएगा कौन? गंगदत्त की समझ में अब बात भी नहीं आए। फिर तो सभी मेढक साफ हो गए, बचा रहा केवल गंगदत्त। सांप ने कहा, यार गंगदत्त, भूख से अत्रियाँ कुल बुला रही हैं। दूसरा कोई मेढक तो रहा नहीं, मेरे खाने का कोई ना कोई इंतजाम करो। तुम ही मुझे यहाँ बुलाकर लाए थे। गंगदत्त ने पहली बार अपनी अक्ल से काम लिया। बोला, जब तक मेरी जान में जान है तुमको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम इतना करो कि मुझे बाहर जाने दो, मैं दूसरे कुओं से मेढक को झांसा देकर यहाँ ले आ सकता हूँ। सांप को लगा चिकनी चुपड़ी बातें करने। बोला, तुम तो मेरे यार हो, मैं तुम्हें तो खाने से रहा। जैसा तुम कह रहे हो, यदि मेरे आगे के भोजन का कोई ढोल बैठा दिया तब तो तुम मेरे बाप जैसे हो जाओगे। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम करो, पर जल्दी, भूख से जान जा रही है। गंगदत्त को तो मांगी मुराद मिल गई। वह देवी देवता मनाता जैसे जैसे रहट के रास्ते बाहर आया, सांप कुएं में बैठा उसकी राह देखता रहा। जब सांप को लगा देर बहुत अधिक हो रही है तो उसने पास के एक दूसरे क्वार्टर में रहने वाले गोह से बात की। देवी, गंगदत्त से तुम्हारी पुरानी जान पहचान है, इस समय तुम ही कोई मदद करो, मेरी तो जान निकली जा रही है। यहाँ से बाहर निकलकर उसका पता लगाओ और मेरी ओर से कह दो कि यदि कोई दूसरा मेढक नहीं मिल रहा है तो कम से कम खुद तो लौट आए। उसके बिना यहाँ मेरा जी नहीं लग रहा है। यदि उसके मन में कोई डर हो तो उसे कह देना, मैंने धर्म के साक्षी को मानकर कहा है कि मैं उसका बाल तक बाका नहीं करूँ। वह मेरा मित्र जो ठहरा। गोस की बात सुनकर बाहर निकली और जल्द ही गंगदत्त को ढूंढ लिया। उसने उसे प्रियदर्शन का संदेश सुनाकर कहा, तुम सोच विचार में ना पड़ो, जल्दी लौट पड़ो। उसने धर्म को साक्षी मानकर कसम खाई है, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने वाला है। गो की बात सुनकर गंगदत्त ने कहा, भूखा आदमी कोई भी पाप कर सकता है, मरिया लोग निर्दयी होते हैं।
हे देवी, प्रियदर्शन नाम के सांप से कह दो कि अब गंगदत्त फिर कुएं में भूलकर भी नहीं आएगा। सो किड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।